हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए इंग्लिश में पार्ट 2 वीडियो देखते हैं, बेसिक टू हाई लेवल, जीरो टू हाई लेवल। ठीक है ना। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और आज आपको बेसिक से हाई लेवल की ओर चलते हुए आज एक वर्ड है बड़ा प्यारा सा जिसका नाम है अल्फाबेट। क्या नाम है जिसका नाम है अल्फाबेट। देखिए ये अल्फाबेट है और कभी कभी लोग लिख देते हैं अल्फाबेट्स। क्या लिख देते हैं? अल्फाबेट्स लिख देते हैं, जो कि अल्फाबेट्स कोई वर्ड नहीं होता है। हालांकि ये अल्फाबेट्स कोई वर्ड है, लेकिन ये हमारा अल्फाबेट होता है, ना कि अल्फाबेट्स होता है। अच्छा, ये अल्फाबेट क्यों होता है, अल्फाबेट्स क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम आपको अभी लास्ट में जानकारी देंगे। ठीक है ना। तो हम लोग अल्फाबेट्स नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अल्फाबेट। ठीक है ना। तो आज हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट क्या होते हैं, मीन्स दैट अल्फाबेट किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्फाबेट किसे कहते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं अल्फाबेट किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्फाबेट किसे कहते हैं, तो आप उत्तर देंगे आराम से कि ए टू जेड को अल्फाबेट कहते हैं। किसे कहते हैं? ए टू जेड को अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन की ओर चलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फाबेट किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि ए टू जेड को अल्फाबेट कहते हैं। ए टू जेड का मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि ए टू जेड मतलब क्या होता है, तो आप उससे बताएंगे भैया ए से लेकर जेड तक को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ए से लेकर जेड तक को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और जहां चीजें नहीं समझ में आएगी वहां पूछने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे उसके अलावा भी कोई पूछ ले कि भैया ए टू जेड मतलब क्या होता है, तो आप बता दीजिए भैया ए बी सी डी। ठीक है ना। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है भैया अल्फाबेट किसे कहते हैं, तो आप बताइए भैया ए टू जेड को अल्फाबेट कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है ए टू जेड का मतलब क्या होता है, तो बता देना ए टू जेड का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक को अल्फाबेट कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है ए से लेकर जेड तक का मतलब क्या होता है, तो आप बता दीजिए भैया ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी को अल्फाबेट कहते हैं। और कोई उसके बाद भी आपसे पूछे कि ए बी सी डी किसे कहते हैं, तो कह देना तोर मुहना। इसी तरह बोलना तोर मुहना। अबे पागल आदमी, बाउल आदमी, जब तोहका ए बी सी डी नहीं पता तो पूछ का रहा है। सही बात है ना। इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। भैया जब तोहका एबीसीडी नहीं पता तो पूछ कहाँ रहा? भाई कुछ पता हो तुमको तब तो पूछो एबीसीडी क्या होती है यार। गलत बात है, बिल्कुल बदतमीजी है। तो आपसे कोई पूछता है कि अल्फाबेट किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ए टू जेड को अल्फाबेट कहते हैं। ए टू जेड का मतलब ए से लेकर जेड तक को अल्फाबेट कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें हैं। इसकी एक डेफिनेशन तैयार होती है। जी हाँ, इसकी एक डेफिनेशन तैयार होती है जो कि बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है। हमने एक डेफिनेशन तो तमाम तरीके से बनाई जा सकती है। जी हाँ, अलग अलग डेफिनेशन तमाम तरीके से बनाई जा सकती है, लेकिन मैंने क्या कहा कि अ ग्रुप ऑफ, क्या कहा? अ ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स इज कॉल्ड, जी हाँ, इज कॉल्ड अल्फाबेट, इज कॉल्ड अल्फाबेट। जी हाँ, इसे समझेंगे। मैंने कहा कि अ ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। अब आपको पता है कि अल्फाबेट ए टू जेड को कहते हैं, तो ए टू जेड में जो लेटर की संख्या है लेटर्स की, वो कितनी है? 26 है। जो अल्फाबेट में लेटर्स की संख्या है वो कितनी है? 26 है। तो ये क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स, यानी अगर हम कहें कि ए क्या है तो ए लेटर है, बी क्या है तो ये लेटर है, सी क्या है तो ये लेटर है, डी क्या है तो ये लेटर है। मतलब ए लेटर है, बी लेटर है, सी लेटर है, डी लेटर है, ई लेटर है, एफ लेटर है, जी लेटर है। ये सारी चीजें क्या है? लेटर है। तो टोटल लेटर्स कितने हो गए? 26 हो गए। कितने हो गए? 26। तो है एक डेफिनेशन तैयार हो गई कि अ ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी एक ग्रुप बने किसका? ऑल लेटर्स का। तो ऑल लेटर्स के ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं? ए टू जेड कह देते हैं। तो ए टू जेड में कितने लेटर्स हो गए? 26 लेटर्स हो गए। तो इट मींस दैट अगर टोटल 26 लेटर्स हैं तो वो हमारे अल्फाबेट कहलाएंगे। ठीक है ना। हाँ, एक भी कम हो जाएंगे तो अल्फाबेट नहीं कहलाएंगे।
आएंगे। जी हाँ, अगर आप सोचें कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे करते करते एक्स वाई तक लिख दे, तो वाई तक, ए से लेकर आपने कहां तक लिखा, वाई तक, यानी वाई के बाद जेड गायब हो गया। तो यानी ए से लेकर जेड तक में अगर कोई एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, कोई भी एक लेटर भी गायब कर देंगे तो हमारा अल्फाबेट नहीं कहलाएगा। जी हाँ, अल्फाबेट का मतलब होता है ए टू जेड, मीन्स दैट ए से लेकर जेड तक। अगर ए से लेकर जेड तक का पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप है, तभी अल्फाबेट होगा। अगर उसमें से आप एक निकाल लेंगे तो अल्फाबेट नहीं होगा। अगर आप सोचे कि सर 26 होना चाहिए, जी हाँ, आपने कहा सर ए या बी या किसी को डबल कर दे, ट्रिपल करके तब 26 से कंप्लीट कर दे, तो क्या अल्फाबेट है? नहीं बाबा, वो भी गलत है। अल्फाबेट का मतलब होता है सीरीज ऑफ लेटर्स, मतलब ए से लेकर जेड तक ही होना चाहिए। और ये जो 26 लेटर है ना, यही होना चाहिए, ना कोई डबल होना चाहिए, ना ट्रिपल होना चाहिए, मतलब एक सिंगल होना चाहिए। तो आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डबल एक्स वाई जेड। तो ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक टोटल जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, इसे हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। तो आप बताइए अल्फाबेट के ग्रुप कितने बने? एक ग्रुप बना। कितना ग्रुप बना? एक ग्रुप। तो इसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अब बताइए ग्रुप एक है तो अल्फाबेट होगा कि अल्फाबेट्स होगा? भाई ग्रुप एक है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है तो अल्फाबेट्स नहीं होगा, ये होगा अल्फाबेट। हाँ, इसमें लेटर्स 26 होते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फाबेट की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर अल्फाबेट की संख्या है एक। अल्फाबेट की संख्या है एक। इसको समझेंगे बढ़िया से। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अल्फाबेट की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर अल्फाबेट की संख्या एक है। सर अभी तो हम लोग 26 पढ़े थे, 26 पढ़े थे। अरे पगला, 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट नहीं होते हैं। ये 26 लेटर्स का जब पूरा ग्रुप इकट्ठा होता है तो इसका नाम पड़ जाता है अल्फाबेट। मैं आपको भली भांति किस तरह समझा दूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा, ठीक है ना, और समझ लीजिएगा। मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूं, देखिए बहुत अच्छे से समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, मेरा सवाल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ हेडिंग क्या डाली थी? अल्फाबेट। क्या हेडिंग डाली थी? अल्फाबेट। चीजों को समझेंगे और जहां से नहीं समझ में आएगा आप पूछने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जहां से नहीं समझ में आएगा पूछने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैंने कहा कि अल्फाबेट की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? संख्या होती है एक। फिर मैंने कहा इसमें जो लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स, वो लेटर्स होते हैं 26। सर अभी तक तो हम लोग अल्फाबेट 26 बताते थे, पगला वो गलत बताते थे। गलत कैसे? यहाँ प्रूव करते हैं। चलो, आपने कभी क्रिकेट खेल का नाम सुना है? क्रिकेट खेल का नाम? यस सर, हमने क्रिकेट खेल का नाम सुना है। मैच आपने सुना है ना? मैच, यस सर, हमने सुना है, इंडिया पाकिस्तान से मैच होता है। तो बताओ कि क्रिकेट में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या वो कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। बातों को समझना, मैं उदाहरण एग्जांपल देकर वही आपको समझा रहा हूं। तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ करूं कि ये बताओ यार, जब खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है तो इसका नाम क्या पड़ता है? सर इसका नाम पड़ जाता है टीम। क्या नाम पड़ जाता है? टीम। अब मुझे जवाब दो, अब बताओ खिलाड़ियों की संख्या यानी प्लेयर्स 11 है, प्लेयर्स 11 है कि टीम 11 है? सर प्लेयर्स 11 है। तो जब 11 प्लेयर्स का कलेक्शन होता है, ग्रुप बनता है, तो टीम कितनी बनती है? एक। टीम कितनी बनती? एक हो गई इंडिया की टीम और एक हो गई पाकिस्तान की टीम। बात समझेंगे आप? एक हो गई इंडिया की, एक हो गई पाकिस्तान की, या फिर हो गई इंग्लैंड की, आप समझेंगे। तो यार यहाँ जो 11 है ना, ये प्लेयर्स हैं, और जब इनका कलेक्शन किए तो नाम क्या पड़ा? टीम। टीम एक है, और टीम कैसे पड़ा? अ ग्रुप ऑफ ऑल प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ ऑल प्लेयर्स, मतलब ऑल प्लेयर्स का जब एक ग्रुप बना तो उसका नाम पड़ा टीम। तो ग्रुप एक है, टीम एक है, तो यहाँ पास
खिलाड़ियों की संख्या 11 है लेकिन टीम कितनी है, एक टीम है। उसी प्रकार अल्फाबेट में लेटर्स कितने हैं, 26 लेटर्स हैं। तो जब 26 लेटर्स का हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप बनाते हैं तो इसका नाम क्या पड़ता है, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट कितने हैं, अल्फाबेट की संख्या एक ही है, वो है ऑल ग्रुप ऑफ लेटर्स। और यहाँ ऑल प्लेयर्स हैं तो ऑल प्लेयर्स को जब कलेक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं, टीम। तो यहाँ खिलाड़ी 11 होते हैं, टीम एक होती है। तो यहाँ लेटर्स 26 होते हैं लेकिन अल्फाबेट कितने होते हैं, एक। यहाँ खिलाड़ियों का कलेक्शन करने पर नाम क्या पड़ा, टीम। और यहाँ लेटर्स का कलेक्शन करने पर नाम क्या पड़ा, अल्फाबेट। तो यहाँ खिलाड़ी है 11, टीम है एक। तो यहाँ लेटर्स है 26 और अल्फाबेट है एक। समझ में आ रहा है ना। तो अगर अब आपसे कोई पूछे, जी हाँ, अगर अब आपसे कोई पूछे कि सर अल्फाबेट किसे कहते हैं, तो आप बताइए कि A to Z को अल्फाबेट कहते हैं। A to Z मतलब A से लेकर Z तक को, A से लेकर Z तक मतलब ABCD को अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है ना। अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं 26 है और अल्फाबेट की संख्या होती है एक। बात समझ में आई। जैसे मैच हो गया, मैच में खिलाड़ियों की संख्या 11। जब खिलाड़ियों का एक ग्रुप बनता है तो नाम क्या पड़ता है, टीम। तो यहाँ लेटर्स की संख्या 26 है। तो जब 26 लेटर्स को हम लोग ग्रुप बनाए तो क्या नाम पड़ा, अल्फाबेट। तो अब आप बताइए कि अल्फाबेट एक है ना, तो फिर अल्फाबेट एक है तो अल्फाबेट होता है, ना कि अल्फाबेट्स होता है। समझ में आ रहा है ना। उसे मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और इसमें एक चीज समझ लीजिए, और इसमें एक चीज समझ लीजिए कि हाँ, आप इसमें एक चीज और ध्यान दे दीजिए, वो भी बहुत बढ़िया चीज। इसमें एक चीज और हम आपको समझाते हैं ना, बढ़िया समझिए, मस्त यार, एकदम आराम से पढ़िए, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल मौज मस्ती करके पढ़िए, हम आपको भली भांति पढ़ाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाते जाइए, क्या चीज, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है ना। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, है ना। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। तो आपसे यहाँ पहला क्वेश्चन मेरा, जी हाँ, यहाँ मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि अल्फाबेट किसे कहते हैं, अल्फाबेट किसे कहते हैं। सर अल्फाबेट A to Z को कहते हैं, बिल्कुल सही है। A to Z का मतलब क्या होता है सर, A से लेकर Z तक को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो अल्फाबेट की डेफिनेशन क्या बनेगी, अ ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स। जी हाँ, अ ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स, यानी ऑल लेटर्स का जब हम एक ग्रुप बनाएंगे तो हमारा नाम क्या पड़ेगा, अल्फाबेट। तो इसमें लेटर्स 26 होते हैं लेकिन अल्फाबेट की संख्या एक होती है। मुझे लगता है कि मैंने आपको भली बातें समझा दिया। और अगले भाग में चलेंगे कि अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है, वावेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल आपका पढ़ाने का आपको प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, बातें समझ में आ रही है ना, आ रही है ना, आ रही है ना, आ रही है। बढ़िया से पढ़ते जाइए गाना गा के, ठीक है ना। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। नहीं यार, जान और ना जाए, पढ़ाना है आपको। मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए। नहीं भैया, अभी आपको पढ़ाना है, आपको नौकरी दिलाना है कि जान चली जाए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू।